हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ई सेल वैल्यू। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट में ऐड कर दो, ZnSO4 बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अबे तो डैनियल ने भी तो ये किया, उसने डैनियल सेल में क्या किया, यही रिएक्शन कराई। यहाँ भी क्या होता है, जिंक सॉलिड कॉपर 2+ से रिएक्ट करता है, क्या जाता है Zn2+ में और कॉपर में। हालांकि वो दोनों चैम्बर अलग अलग रखता है। लेफ्ट वाले चैम्बर में जिंक सल्फेट को रखता है और राइट वाले में कॉपर और कॉपर सल्फेट को रखता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस बारे में चर्चा हो चुकी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर एक बात पक्की है कि सेल और कुछ भी नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डैनियल सेल में। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँगा Kc, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे, Zn2+ कॉपर सॉलिड, और रिएक्टेंट क्या था, जिंक सॉलिड एंड कॉपर 2+ रख दूंगा। इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं लिया जाता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन में। तो यहाँ क्या रह जाएगा, कॉपर को हटा दिया, जिंक को हटा दिया, इग्नोर कर दिया, तो क्या रह गया Zn2+ कॉपर 2+। जिन्होंने 11th में इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, उन्हें से ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं, आप याद भी रट्टा भी लगा सकते हो। वो आपके टीचर से गलती से नहीं पढ़ाया तो, हालांकि पढ़ना चाहिए था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, 12th में लंका लगेगी बाद में, पर अभी के लिए क्या आप इसे याद कर सकते हो। तो इन्होंने कहा इन डैनियल सेल आफ्टर सम टाइम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस एंड एट दिस स्टेज वोल्टमीटर विल गिव 0 रीडिंग। आप देखोगे जब रिएक्शन हो रही है, जब एक रिएक्शन ही है, डैनियल सेल एक रिएक्शन ही है, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि सेल काम करना बंद कर देगा। असल में वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने पे क्या होगा, ई सेल हमारा 0 हो जाएगा, रीडिंग नहीं देगा सेल हमारा। तो एट दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या है, नस्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे। फॉर्मूला क्या था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल था, तो ई सेल तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो ई सेल की जगह 0 पुट कर दूंगा। इक्वेशन कब रखी जा रही है, जब सेल में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। सेल क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है, एन की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन चेंज 2 है। जिंक जा रहा है Zn2+ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा। किसी और सेल में ये वैल्यू चेंज कर सकती है, 2 की बजाय कुछ और भी हो सकता है, पर यहाँ तो 2 है। लॉग जिंक कंसंट्रेशन बाय कॉपर, ये हम निकाल चुके हैं। ऑक्सीडेशन वाले की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिडक्शन वाले की नीचे, ये नस्ट इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। और जब हम Kc वाला रिलेशन पुट करते हैं, वहां भी हम देखते हैं Kc बराबर क्या हो जाता है, जिंक ऊपर कॉपर नीचे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंस एट इक्विलिब्रियम में जानता हूँ Kc बराबर हो जाता है जिंक की कंसंट्रेशन बाय कॉपर की, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की। तो मैं ऊपर इस फॉर्मूले में जिंक और कॉपर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, Kc पुट कर सकता हूँ। तो रिलेशन बन जाता है 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग Kc। Kc यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड ई नॉट सेल बराबर 0.059/2 लॉग Kc। तो Kc यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसी और इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 की जगह n आ सकता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, ई नॉट सेल बराबर 0.059/n लॉग Kc। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन नहीं आती है। टीचर क्वेश्चन कैसे देगा, टीचर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दे देगा, Kc की वैल्यू दे देगा, तो n पूछ लेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का वो बताओ। टीचर आपको n की वैल्यू दे देगा, Kc की वैल्यू दे देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, तो ई नॉट सेल पूछ लेगा। ई नॉट सेल निकालने के लिए बोलेगा तो Kc और n दिया होगा, यानी तीनों वेरिएबल्स में से n, Kc और ई नॉट सेल में से 2 आपको गिवन होंगे, तीसरा आपको निकालना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे 30 सालों से आ रहा है। तो इस फॉर्मूले पे आप एनसीईआरटी ढूंढ के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल कौन कौन से इस पे दिए हैं मैं आपको बता दूंगा। और जो आज का नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी रिलेशन, यानी डेल्टा जी और ई सेल का रिलेशन। तो देखो डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी, एन है इलेक्ट्रॉन चेंज, एफ है फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल, या एग्जैक्टली बोलो तो 96487 कूलम पर मोल। एन इलेक्ट्रॉन चेंज है, ई सेल हम जानते हैं सेल पोटेंशियल। तो अगर आप सेल पोटेंशियल पुट करोगे तो गिब्स एनर्जी निकल के आएगा। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पुट करोगे ई नॉट सेल, तो आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आएगा। तो न्यूमेरिकल में यहाँ पे 2 ही तरह से क्वेश्चन आएगा, ई सेल दे देगा तो डेल्टा जी पूछ लेगा, या फिर मैं कह दूं ई नॉट सेल दे देगा तो डेल्टा जी नॉट पूछ लेगा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दे देगा तो ई नॉट सेल आपसे पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला एज इट इज आएगा, इसकी डायरेक्शन कोर्स में नहीं है ना, आप देखने की कोशिश करना। तो ये 2 फॉर्मूला मैंने आपको आज पढ़ाए। एक तो पहला था हमारा Kc और ई नॉट सेल में रिलेशन, और दूसरा था डेल्टा जी और ई नॉट सेल में रिलेशन, या मैं कह दूं डेल्टा जी और ई सेल में रिलेशन। तो इससे आप न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में करिएगा, तो इससे बाहर इससे नहीं आने वाला, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम आता है, न्यूमेरिकल इस पे आता है। थैंक यू वेरी मच।